शामी साहब, आप समझते हैं कि इस बार ये जो ग्रैंड डायलॉग की बातें हो रही हैं सियासतदानों के दरमियान, ये डायलॉग कामयाब हो जाएगा? ये डायलॉग जो है सियासतदानों के दरमियान होना चाहिए। मुमलकत के किसी दूसरे अदारे को इसमें शरीक करने की ज़रूरत नहीं है। मुमलकत के जो दूसरे अदारे हैं उनकी हैसियत सानवी है, और जो पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं, जो मुंतखब होकर आते हैं, वो आवाम के नुमाइंदे हैं। उनकी हैसियत इस मुल्क के मालिकान की सी है, और बाकी जो अदारे के लोग हैं उनकी हैसियत कारकुनों की सी है, मुलाजमीन की सी है। तो मालिकों और मुलाजमीन के दरमियान मज़ाकरात नहीं होते। जो मालिक हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अवाम के नुमाइंदे हैं, वो बैठ कर तय करते हैं एक दूसरे के साथ मामला, और फिर जो बाकी अदारे हैं वो सबॉर्डिनेट होते हैं, वो उनको तस्लीम करते हैं। तो ये जब आप कहते हैं सारा ग्रैंड डायलॉग, ये आपने आपको अंडरमाइन करने के मुतरादिफ है, इस मुल्क के अवाम को अंडरमाइन करने के मुतरादिफ है। तो ये जो हुकूमत है इस वक्त और जो अपोजिशन है इस वक्त, उसकी जिम्मेदारी है, वो दोनों स्टेक होल्डर्स हैं, उनके पीछे वोट की ताकत है। जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार जमातें हैं, उन्होंने 68% वोट लिए थे गुज़श्ता इंतखाबात में, PTI ने 32% वोट लिए थे गुज़श्ता इंतखाबात में। दोनों को पीछे वोट की ताकत है, दोनों को मिलकर यहाँ रहना है, एक दूसरे के साथ जिंदा रहने का सलीका और करीना सीखना है। इसलिए उनके दरमियान डायलॉग होना चाहिए। मईशत पर, इंतखाबात पर और अदारों की हदूद का तयन करने पर ये एक बड़ी ज़रूरी बात है, इसे आप इनकार नहीं कर सकते। अहले सियासत का तो आप आलम ये देखें, अभी इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात जो थे दूसरे मरहले के वो मुलतवी किए, क्योंकि महकमा मौसमियात की ये रिपोर्ट थी कि शदीद बारिशें होने वाली हैं। और कई PTI ने भी, जमात इस्लामी ने भी और कई दूसरी जमातों ने एक तूफान खड़ा कर दिया, और इलेक्शन कमीशन के सामने धरने दिए जा रहे हैं, मुजाहरे किए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रही। अब आपने देखा क्या असर है, कितनी बारिश हो रही है सिंध में, और कल कितनी बारिश होने वाली है। इंतखाबात खाक होते वहां अगर हो रहे होते तो अब मुखालिफत में किसी के अच्छे इक़दाम पर भी तनकीद करनी है इन सियासतदानों ने। हकायक से आंखें बंद करके इन्होंने शोरो गोगा करने का, ऊधम मचाने का ठेका लिया रखा है, और हमें इनको ही डिस्करेज करना चाहिए। इनको कायदे और कानून का पाबंद बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जी शामी साहब, इनकी जो गैर जरूरी धमा चौकड़ी है उसमें फरीक नहीं बनना चाहिए। हमें सबके साथ एक जैसा सलूक करना चाहिए। ये नहीं है कि एक आदमी एक काम करे हम आंखें बंद कर लें, दूसरा करे तो हम अपनी जुबान पे कैंची लगा लें। ये बात हमें तर्क करनी होगी, इस मुल्क के अहले दानिश को और इस मुल्क के मीडिया को। तो हम सबके साथ यकसा सलूक हो, और इन लोगों को रोकें। आप मुल्क को तमाशा ना बनाएं, बगीचा इत्तफाल ना बनाएं, और ये हकायक को से नजरअंदाज ना करें, उनको चश्मपोशी ना करें। अब कराची को आप देख लीजिए और सिंध को देख लीजिए, अब पानी बरस रहा है, बारिशें हो रही हैं, और इंतखाब हो नहीं सकता था। महकमा मौसमियात ने ये पेशीन को ही कर दी थी, और एक बेहतर फैसला था सिंध हुकूमत का, तूफान बदतमीजी मचाया गया। आगे बढ़ते हैं शामी साहब। कमीशन का था फैसला, हुकूमत का नहीं था, इलेक्शन कमीशन का फैसला था।